हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 1 की इंग्लिश एनसीईआरटी मृदंग की आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी तक हम पेज नंबर 62 तक की एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज माने तितलियाँ। BUTTERFLIES बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ। आपको मैं पहले 4 वर्ड बता रही हूँ, आपको उनको समझना है। अप, UP अप। अप मतलब होता है ऊपर। DOWN डाउन मतलब होता है नीचे। IN इन मतलब होता है अंदर। OUT आउट मतलब होता है बाहर। जैसे मैं आपको समझाती हूँ हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको कहना है ऊपर देखो, तो मैं क्या बोलूँगी? लुक अप। अब मैं कहूँगी नीचे देखो, तो मैं क्या बोलूँगी? लुक डाउन। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँगी अंदर आओ, तो मैं क्या बोलूँगी? कम इन। पर अगर मैं बाहर आपको बोलूँगी बाहर जाओ, तो मैं आपको क्या बोलूँगी? गेट आउट। अब हम इसको पढ़ेंगे। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप 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 मतलब तितलियाँ तितलियाँ ऊपर ऊपर ऊपर। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन 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 तितलियाँ तितलियाँ नीचे नीचे नीचे। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज इन 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 तितलियाँ तितलियाँ अंदर अंदर अंदर। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज आउट 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 तितलियाँ तितलियाँ बाहर बाहर बाहर। ठीक है। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने यहाँ पे ये पिक्चर देखनी है, और जहाँ पे टीचर लिखा है वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, और जहाँ पे चाइल्ड लिखा है उसके आंसर आप देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लुक अप ऊपर देखो। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री आपको इन पेड़ों पर क्या दिखता है? तो चाइल्ड क्या बोलेगा? आई सी डैश जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ आपको बताना है आपको ये पेड़ के ऊपर क्या क्या दिखता है। मंकी दिख रहा है, काइट दिख रही है, नेस्ट दिख रहा है, मैंगो दिख रहे हैं, बीहाइव दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आई सी मंकी, बर्ड, नेस्ट, काइट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मंकी, फिर लिखते हैं बर्ड, फिर लिखेंगे नेस्ट, फिर लिखेंगे काइट, फिर लिखेंगे मैंगो, फिर लिखेंगे बी हाइव ऑन दी ट्री। ट्री के ऊपर हमें ये सब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक डाउन व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड नीचे देखो और बताओ आपको ज़मीन पर क्या दिख रहा है। चाइल्ड क्या बोलेगा? आई सी। अब डैश में बताओ आपको ज़मीन पे क्या क्या दिख रहा है। ये गिलहरी जिसको हम स्क्वेरल बोलते हैं, ये काऊ है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो स्क्वेरल दिख रही है, आपको काऊ दिख रही है, आपको यहाँ पे ग्रास दिख रही है ऑन दी ग्राउंड। बाकी भी कोई चीज़ दिख रही है आपको वो भी लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, लुक अप व्हाट डू यू सी इन द स्काई ऊपर देखो और बताओ आपको आसमान में क्या दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आई सी, जहाँ पे डैश लिखा है वहाँ पे आपको बताना है आसमान में क्या क्या दिख रहा है। इन द स्काई मुझे क्या दिख रहा है? ये क्या है? एरोप्लेन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एरोप्लेन। और इसके आगे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बर्ड्स दिख रही हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बर्ड्स। तो आई सी एरोप्लेन, बर्ड्स इन द स्काई। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब जो एक्सरसाइज है वो है से एंड क्लैप। आपको क्या करना है? जैसे आपको एक वर्ड बोलना है और जहाँ पे क्लैप लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ताली बजानी है। फिर आपको ये वर्ड बोलना है और आपको एक बार ताली बजानी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे बटरफ्लाई क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप, फिर अप क्लैप, अप क्लैप। अब करें इसे। बटरफ्लाइज 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 अप अप अप, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन। ठीक है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है। अब हम इसके आगे एक चीज़ करेंगे, वो है एनसर्कल द वर्ड्स दैट हैव पी इन देम। यहाँ पे 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं। जिस जिस वर्ड के अंदर आपको लेटर पी दिख रहा है, कौन सा लेटर दिख रहा है? पी दिख रहा है, आपको उस
लेटर को, उस वर्ड को सर्कल कर देना है। जैसे PUT पुट, पुट मतलब होता है रखना। इसमें आपको P दिख रहा है, तो जहाँ से P, जहाँ पे मुझे P दिखेगा मैं काटूंगी और उसको हम सर्कल लगाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, CAP कैप, कैप मीन्स टोपी। इसमें आपको P दिख रहा है, एक कट लगाया, तो मतलब हमें इस पे भी गोला लिखना है। फिर PAT पैट, इसमें P दिख रहा है, पैट मतलब होता है थपथपाना। P दिख रहा है, काटा और इस पे सर्कल लगाया। फिर PINK पिंक मतलब पिंक कलर, इसमें P दिख रहा है, हाँ P पे काटा और सर्कल लगाया। अब यहाँ देखो MAT मैट, मैट मतलब होती है चटाई। इसमें आपको कहीं पे P दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस पे सर्कल नहीं लगाना। फिर TOP टॉप, इस टॉप मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। और P दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, हमने P काटा तो इस पे सर्कल लगाया। फिर FAN फैन, फैन मतलब पंखा। इसमें आपको कहीं P दिख रहा है, लेटर P दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस पे सर्कल नहीं लगाना। फिर TAN टैन, ठीक है, इस पे कहीं आपको P दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब हम धूप से जल जाते हैं हमें टैनिंग हो जाती है, उसको टैन बोलते हैं, या टैन एक कलर का नाम भी होता है जो आप बाद में समझोगे, ठीक है। इसको इस पे भी नहीं लगाना। फिर SAT सैट, सैट मतलब बैठना। इसमें P दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इस पर भी सर्कल नहीं लगाना। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसमें कहीं P दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर APPLE एप्पल, एप्पल मतलब सेब। इसमें एक P ये रहा, एक P ये रहा, तो इसमें P लेटर है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। फिर TAP टैप, देखो टैप के दो मतलब होते हैं। इसमें आपको P दिख रहा है, पहले P दिख रहा है काटा और हमने इसको सर्कल लगा। देखो टैप के दो मतलब होते हैं, एक है टैप साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, एक टैप ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ टैप, नलका, नलके को भी इंग्लिश में टैप बोलते हैं, और जब आप अपने पैर को ज़मीन पे मारते हो और जो आवाज़ आती है उसको भी टैपिंग बोलते हैं, उसको भी टैप ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो एनसर्कल द मैचिंग लेटर्स इन द रो। आपको क्या करना है, सेम लेटर्स को गोला करना है। जैसे अगर मैं A और A लिखूँ तो इसको गोला कर देना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक जगह मैंने लिखा है ABCA, मैचिंग दी लेटर्स, एनसर्कल द मैचिंग लेटर्स। अब इस पूरी लाइन में कौन से दो लेटर सेम है, A सेम है और A सेम है, तो इन दोनों पे सर्कल कर देना है। अब ये पहली लाइन देखो, ये क्या क्या लिखा है, TFPFR, इसमें ये F यहाँ पे सेम है, ये F सेम है इस पूरी लाइन में। फिर BCDBQ, इसमें क्या सेम है, B सेम है, तो B सर्कल कर दिया। OQNOR, तो इसमें O सेम है तो O पे सर्कल कर दिया। फिर WXMWV, इसमें W सेम है तो W पे सर्कल कर दिया। अब ये चीज़ आपको ध्यान से याद रहेगी, वेरी गुड। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, सिलेबल, आसान भाषा में। इस पे मैं ग्रामर का पूरा एक लेक्चर भी लूँगी, बट मैं आपको नॉर्मल समझाती हूँ कि कोई भी वर्ड होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे आप मान लो मैंने लिखा एरोप्लेन, सिलेबल क्या करता है, इस वर्ड को टुकड़ों में तोड़ के हमें पढ़ने में हेल्प करता है। अब इनको हम कैसे तोड़ते हैं, किस तरीके से ये वर्ड तोड़े जाते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। अभी आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। पर जैसे हमें एरोप्लेन बोल रहा है तो हम एरो अलग बोलते हैं और प्लेन अलग बोलते हैं। जब हम इस सिलेबल को लिखते हैं, अब जैसे ये एक सिलेबल है, इसके 3 हिस्से होते हैं, ये सारे के सारे पता है क्या हैं, ये सारे के सारे सिंगल सिलेबल। अब जैसे ये एक वर्ड है, इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो इस वर्ड के कितने सिलेबल बन गए, 2 सिलेबल बन गए। अच्छा, एक चीज़ होती है वॉवल। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इसमें से 5 हमारे पास कौन से होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और हमारे पास 19 क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, सॉरी 19 नहीं, 21 हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 वॉवल्स कौन से होते हैं, A E I O U। तो जिसमें भी AEIOU आता है उसमें मोस्टली में सिलेबल वो होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे O है, यहाँ A है, यहाँ U है, यहाँ U है, यहाँ A है, ये E है, फिर O है, I है, E है, O है, R है, J है, तो ये सारे सिलेबल हैं। बट इनिशियल सिलेबल क्या होता है, वॉवल से पहला वाला जो क्या बोलते हैं शब्द होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल सिलेबल, ठीक है। कभी भी वॉवल से पहले जो भी AEIOU से पहले आएगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल सिलेबल। अब देखो जैसे यहाँ पे इनिशियल सिलेबल H है, यहाँ पे इनिशियल सिलेबल H है, तो इन दोनों को मैच कर दिया। यहाँ पे इनिशियल सिलेबल S है वॉवल से पहले,
यहाँ पे इनिशियल सिलेबल एस है तो इन दोनों को मैच कर दिया। यहाँ पे इनिशियल सिलेबल जे है और यहाँ पे इनिशियल सिलेबल जे है, इन दोनों को मैच कर दिया। यहाँ पे इनिशियल सिलेबल आर है, यहाँ पे इनिशियल सिलेबल आर है, इन दोनों को मैच कर दिया। यहाँ पे इनिशियल सिलेबल डी है, यहाँ पे इनिशियल सिलेबल डी है, इन दोनों को मैच कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है मेनली कि जब भी हम एक सिलेबल लिखते हैं उसमें मेनली 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले होता है इनिशियल पार्ट उसका, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं राइम, ठीक है, जिसको हम मेन वॉवल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट का भी एक पार्ट होता है, बट आपको इनिशियल, जो भी वॉवल से पहले का शब्द होता है, लेटर होता है, उसको इनिशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे वॉवल थे हमने सर्कल कर दिया और उनके पहले के जो वर्ड थे उन्हें अंडरलाइन कर दिया और जो मैच हो रहे हैं उन्हें मैच कर दिया। अब देखो ये तो सिंगल सिलेबल वर्ड है। कुछ वर्ड होते हैं जिनका 2 सिलेबल होते हैं, हमें समझो। देखो MONKEY मंकी, MON में थोड़ा, अब यहाँ पे एक वॉवल ओ है, हमने यहाँ पढ़ी ना 5 वॉवल, एक वॉवल ओ है, एक वॉवल ई है। तो हमने इस वर्ड को 2 हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, इसके 2 सिलेबल बन सकते हैं, एक मंकी, ठीक है। फिर सेलर, एक ई है एक वॉवल, एक ई है और, तो हमने सेल को अलग किया, ER को अलग किया। फिर बास्केट, बी एक वॉवल है, ई एक वॉवल है, तो बास को अलग किया, किट को अलग किया, यहाँ बास लिखा, यहाँ किट लिखा, सॉरी। फिर यहाँ पे देखो ओ एक सिलेबल है और ई एक सिलेबल है, डोंग को अलग लिखा, की को अलग लिखा। तो अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि हमारे पास 5 वोवल होते हैं, आप इन्हें रट्टा मार लो अभी के लिए फ़िलहाल कि ये 5 लेटर होते हैं AEIOU, और AEIOU से पहले जो भी वर्ड आता है उसको हम इनिशियल सिलेबल बोलते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल सिलेबल थे उनको हमने मैच कर दिया, और सिलेबल कुछ वर्ड्स के 2 सिलेबल भी हो सकते हैं, जैसे HOP हॉप, इसमें एक वॉवल था, एक ही वॉवल था ना, तो इसका एक ही सिलेबल हुआ। पर यहाँ पे MONKEY में एक ओ वॉवल था, एक ई था, तो इसके हमें 2 सिलेबल बनाए। और सिलेबल का काम क्या होता है, किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड को जब हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और अलग अलग उसके हिस्से करते हैं, उन हिस्सों को हम सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले बास्केट बॉल, तो हम कैसे अलग करते हैं, बास्केट बॉल, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक डिटेल सेशन लूँगी ग्रामर जब मैं पढ़ाऊँगी, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ के रखो। अब जो भी आज पढ़ाया उसको आप रिवाइज करना। थैंक यू।